आइए साथियों, एक और वीडियो लेक्चर में हम आपको पोएम एल एलिग्रो और नेक्स्ट जो है हमारी यानी आई एल यानी इल पेंसोरेसो को डिटेल में समझेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, आप बहुत कुछ यानी इस क्लास से सीखने वाले हैं। क्या है, बिटवीन 1631 एंड 1638 ही रोट आर्केडस और काम्स लिसिडास एल एलिग्रो और इल पेंसोरेसो। In 1638 he visited France and Italy, returning to England in the following years. 1631 और 1638 के बीच उन्होंने आर्किडस, काम्स, लिसिडास, एल एलिग्रो और इल पेंसोरेसो लिखी। 1638 में उन्होंने फ्रांस और इटली का दौरा किया यानी विजिट की और अगले वर्ष इंग्लैंड लौट आए। यानी यह जो मिल्टन साहब की बहुत ही यानी स्टार्टिंग की फेमस पोएम रही हैं, जो उनने शुरुआत में यानी जो पोएमें लिखी थी उनमें बहुत ही यानी भूमिका यानी इन पोएमों की रही है। कहा, जॉन मिल्टन ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1632 when 24 years of age. During the 6 years which followed, he remained in his father's home at Harton, Buckinghamshire, and it was there that he wrote these poems. जॉन मिल्टन ने 1632 में 24 साल की उम्र में कैम्ब्रिज कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद के 6 वर्षों के दौरान वे बिकम्पशायर के हार्टन में अपने पिता के घर में रहे और वहां उन्होंने एक कविताएं लिखी। एल एलिग्रो 1631 इज ए pastoral poem by John Milton, published in his collection poems 1648. Al Allegro, which means the joys of happy man in Italian, or the cheerful man, a youthful man, is invariably paired with the contrasting pastoral poem Il and Il Pensoreso, the meditative man, the thoughtful man, or melancholy man, which depicts a similar day spent in contemplation and thought. It was written companion to his poems, sister poems is in rhymed October और Slavic couplets. एल एलिग्रो जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एक देहाती कविता जो उनके संग्रह कविताओं 1645 में प्रकाशित हुई है। एल एलिग्रो, जिसका इतालवी यानी इटालियन में अर्थ है आनंदित या खुश आदमी, यह हंसमुख आदमी या खुश मिजाज आदमी को हमेशा विपरीत देहाती कविता जो रही है आई एल इल पेंसोरेसो ध्यानशील आदमी या विचारशील आदमी या उदास आदमी के साथ जोड़ा जाता है, जो चिंतन और विचार से बिताए गए एक समान दिन को दर्शाता है। यह राइम जो इसकी ली गई है कंपेनियन जो पोएम जुड़वा कविताएं या बहन जो है उसकी जो राइम रही है वो ऑक्टो सिलेबिक कपलेट्स रही है। एल एलिग्रो, which means the joys of happy man, is like a excursion into English fields. What in Il and Il Pensoreso, a quiet thoughtfulness takes the place of the pure joyous sensation of the morning. एल एलिग्रो, जिसका अर्थ है आनंदित या प्रसन्न व्यक्ति, अंग्रेजी क्षेत्रों में भ्रमण जैसा है, लेकिन आई एल इल पेंसोरेसो में
सुबह की शुद्ध आनंदमय अनुभूति की जगह शांत विचारशीलता ले लेती है। आणि IL आणि इल पेंसोरेसो मीन्स द melancholy man, the thoughtful man is a vision of poetic melancholy. By John Milton's first found in the 1645 to 1646 quarto of verses. The poems of Mr. John Milton's, both English Latin, published by हम्फ्री मार्शले। आणि IL पेंसोरेसो का अर्थ है उदास आदमी, विचारशील आदमी। यानी क्या जॉन मिल्टन द्वारा काव्यात्मक उदासी को एक दृष्टि है जो पहली बार 1645 से 1646 क्वार्टो ऑफ वर्सेज में पाई जाती है। द पेंसोरेसो ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन दोनों अंग्रेजी और लैटिन में हम्फ्री मैस्लो द्वारा प्रकाशित है। द पोएम इन्वोक्स myth and other allegorical figures of joy, merriment, and extols the active and cheerful life which depicting a day in a countryside. According to his philosophy, myth as one of the graces in connected with poetry within Renaissance literature, and the poem in its form and content is similar to dithyrambics to virtues of rhymes to Venus. यह कविता में उल्लास और अनंत तथा उल्लास के अनंत रूपकात्मक चित्रों इमेजेस का आह्वान किया गया है तथा इस दर्शन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में एक दिन का चित्रण करते हुए सक्रिय और हर्षित जीवन की प्रशंसा की गई है। उल्लास एक अनुग्रह के रूप में पुनर्जागरण साहित्य के भीतर कविता से जुड़ा हुआ है और कविता अपने रूप और विषय वस्तु में बैकस के लिए थ्रेम्स और वीनस के भजनों के समान है। William Blake made the illustration of IL Penseroso, and Il Penseroso is written by belated the Elizabethan poet John Milton. विलियम ब्लैक द्वारा निर्मित IL पेंसोरेसो का चित्रण दिवंगत एलिजाबेथन कवि जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। आइए साथियों, अब हम ला एलोगेरो और इल पेंसोरेसो की इंट्रोडक्शन को एक कहानी की तरह समझते हैं। इसके पीछे क्या कहानी रही है, इस पोएम को लिखने को लेके उनका मत क्या रहा है मिल्टन साहब का। क्या है, एल एलोगेरो हंसमुख आदमी। ये इमेज आप देख पा रहे हैं, यह एक हंसमुख आदमी है, चीरफुल पर्सन है। और यह और क्या है, इल पेंसोरेसो यानी विचारशील आदमी यानी थॉटफुल मैन। ये थॉटफुल मैन है, ये सोच रहा है बेचारा बैठे हुए। कहना है में मिल्टन ने अपने और हमारे चिंतन के लिए दो राष्ट्रों की तस्वीर पेश की है। तो दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो उस समय उनके सामने खुलते दिख रहे थे। एक यानी क्या है, कॉटियर, और दूसरा क्या है यानी कैवलियर यानी घुड़सवार का जीवन, और एक क्या है प्यूरिटन का जीवन। यह मतलब उनके जीवन को दिखाने की कोशिश की, यानी कॉटियर यानी दरबारी और कैवलियर यानी घुड़सवार और प्यूरिटन के जीवन को दिखाया गया है। यानी उन्होंने इन कविताओं को यानी इटालियन टाइटल दिया, शायद इसलिए क्योंकि उनके आदर्शों पर लागू होने वाले कोई अंग्रेजी इक्विवेलेंट्स नहीं है। पहले उदाहरणों में एक हंसमुख आदमी कहना एक बहुत ही यानी उथला या बहुत ही तुच्छ चरित्र का सुझाव देगा, जबकि अभिव्यक्ति एक हंसमुख आदमी उसका पूरा अर्थ व्यक्त करने में विफल रहेगा। दूसरे मामलों में एक विचारशील आदमी यानी थॉटफुल मैन लिखना एक छात्र या
एक यानी स्टूडेंट या फिलोसफर की इमेजेस को यानी फेस यानी सामने लाएगा और कप्तान के इरादों के बारे में जल्दबाजी में गलत निर्णय लेगा। प्रत्येक कप्तान यानी 12 घंटों की यानी द परस्यूट्स एंड प्लेजर्स को का वर्णन करती है। यानी एल एलेग्रो का पर्चा हमें भोर की पहली किरण के वर्णन करती है। एल एलेग्रो का पर्चा हमें भोर की पहली की जो किरण करते हैं समय कराया जाता है, जिसमें हम लार्क के खुशनुमा गीत, मुर्गे की बाग यानी आवाज, यानी यहाँ जो बोला गया है कॉक क्रोइंग एंड म्यूजिक ऑफ द क्या हंट्समैन हॉर्न, और यानी शिकारियों के सिंह की धुनी सुनते हैं। फिर खेत में काम करने वाले लोग अपने अलग अलग काम करते हुए देखे जाते हैं। परिदृश्य अपनी हमेशा बदलती सुंदरता के साथ आंखों को प्रसन्न करता है। विनर झोपड़ी और भव्य महल प्रत्येक दृश्य में एक अलग तस्वीर जोड़ते हैं, और जब दिन के काम खत्म हो जाते हैं तो सामाजिक आनंद कहानी सुनाने और जॉनसन की कॉमेडी या शेक्सपियर के वुड नोट्स वाइल्ड को पढ़ने या संगीत के मधुर धुनों को सुनने में बीतती है। कविता में इन लाइनों को नोट किया गया है, कहना अनट्विस्टिंग ऑल द चेन्स ऑफ टाई द हिडन सोल ऑफ द हार्मनी। कहना चाह रहा है कि सुधाओं की छिपी आत्मा को बांधने वाली सभी जंजीरों को खोलना। इल पेंसोरेसो की शुरुआत शाम की शुरुआती घंटों में होती है। एक बुलबुल का गाना सुनता है या जब वह चांदनी में टहलता है तो दूर से कर्फ्यू की आवाज सुनता है। वह शाम को प्राचीन काल की महान त्रासदियों की चिंतन में बिताता है या रात के बाद घंटों के जीवन और अमरता के रहस्यों के अध्ययन में लगाता है, और फिर दिन के उजाले के साथ जंगल में किसी शांत कोने में चला जाता है या चर्च में गिरजाघर की ऊंची छत के नीचे पूर्ण स्वर वाले गायकों और खनकते आर्गन के आनंदमय संगीत को सुनता है। इस प्रकार जीवन में आनंद और गंभीरता दोनों ही अपने अपने आनंद पाते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कवि की सहानुभूति उत्तरार्थ के साथ है। शायद खुद को पूरी तरह से जाने बिना वह इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम विकल्प को दर्शाता है, खुद को शुद्धतावाद की गंभीरता के साथ जोड़ना बजाय इसके कि कैविलियर्स के आनंद को कर्तव्य के सीधे रास्ते में भटकने दिया जाए। दोनों कविताएं प्रकृति के गीत हैं, जिनमें एक चिंतनशील पृष्ठभूमि है जिसे पाठक और स्वयं खोजना चाहिए। सख्ती से कहे तो वे वर्णनात्मक कविताएं नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति कविता का आकर्षण उसका वर्णन नहीं है, दृश्य के चित्रण के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता यह कल्पना को उत्तेजित करने के लिए वस्तुओं की विचारोत्तेजक शक्ति है। यह इस गुण में है कि इन दोनों कविताओं की सुंदरता और उत्कृष्टता मुख्य रूप से पाई जाती है। साथियों, यह हमने आपको इसे दोनों पोएमों का इंट्रोडक्शन और हमने इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। अब साथियों, हम आपको इससे इस इंट्रोडक्शन क्लास से संबंधित क्वेश्चनों को दिखाएंगे कि कब किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट इस पोएम की लाइनों को लाइन बाय हिंदी में समराइज करेंगे या हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आइए साथियों, अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए साथियों, इस जो दो पोएम है ला एलेग्रो और एल पेंसोरेसो से संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको देखिएगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन। कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कविता नहीं पढ़ी गई है मिल्टन के द्वारा। अब यहाँ पर देखिएगा लिसिडास पढ़ी गई है और ला एलेग्रो भी पढ़ी गई है एल पेंसोरेसो भी। तो यहाँ जो
को यानी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी यही मिल्टन द्वारा नहीं पढ़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, यानी आंसर 23 का देखिएगा, विच ऑफ मेड द इलस्ट्रेशंस फॉर एल यानी क्या है पेंसोरेसो, यानी जो एल पेंसोरेसो जो पोएम है उसमें जो चित्र या जो इमेजेस को किसने डिजाइन किया है या किसने उसमें डिजाइन को सेट किया है यानी इमेजेस की, तो वो क्या है, अपने आंसर हो जाएगा ब्लैक साहब ने इसको क्या किया है, डिजाइन किया है, यानी विलियम ब्लैक साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का वर्क कौन सा नहीं है, तो जो अपना इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द वीनस ऑफ एडोनिस, यह इनका वर्क नहीं है। और यहाँ पर इपिटैफियम, ठीक है, डेमोनिस और लिसिडास और एल एलोग्रो, यह मिल्टन साहब के वर्क हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड ऑफ जॉन मिल्टन, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना आइंदा ट्रू लव, ट्रू लव इनका यानी वर्क इनके द्वारा कंपोज नहीं किया गया है। और ऑन हिज ब्लाइंडेड यानी ये अंधे ही हो गए, तो इनने तो लिखा था अपने अंधेपन पे भी, यानी वर्क लिखा था। और ला एलोग्रो और इल पेंसोरेसी भी इनके वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन क्या ऑक्टोसिलेबिक यानी कपलेट्स, तो इसमें दो थी यानी एल पेंसोरेसो और एल एलोग्रो, तो इसमें जो ऑप्शन अपना हो जाएगा यानी ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, एल एलोग्रो इसमें है नहीं, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का यानी 53 जो क्वेश्चन है इसका आंसर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज ला एलोग्रो, ला एलोग्रो क्या कंपेनियंस पीस कॉल्ड, यानी क्या कहा गया, कंपेनियन जो पीस था उसका जो साथी जो पीस यानी क्या था पीस था यानी पोएम का, वो क्या है अपना पेंसोरेसो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा पेंसोरेसो, एल पेंसोरेसो। नेक्स्ट देखिएगा आप, क्या जॉन मिल्टन ला एलोग्रो क्या इनवॉक्स विच ग्रेस विच विद हु द मीन्स टू लिव, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, ये जॉय को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। इसमें हिंदी में समझ लीजिए क्या कहना है, मिल्टन की एल एलोग्रो किसका अनुग्रह का आह्वान करती है, जिसके साथ यह यानी जाना जाता है, तो वो क्या है मृत्यु के साथ है, मृत्यु फूल के साथ जुड़ी जाती है, तो इसमें ऑप्शन जो है अपना फर्स्ट सही हो जाएगा मृत्यु फूल। नेक्स्ट देखिएगा आप, क्या एलोग्रो एंड यानी एल पेंसोरेसो मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब है सेकंड सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्या द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन, यह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई द करेक्ट ठीक है मैच्ड ग्रुप को करना है, तो यहाँ जो फर्स्ट है जो दिया गया है कह रहा है एल एलोग्रो एंड द पेंसोरेसो, तो वो क्या थी यानी एक क्या है अपना फर्स्ट ऑप्शन यानी इसका हो जाएगा, पहले का फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास दिया गया है क्या है लिसिडास, लिसिडास क्या है हमारे, अब लिसिडास की बात आती है तो लिसिडास आप बताएंगे क्या हुआ है, यानी इसमें सॉरी साथियों यहाँ इसका यानी 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा यानी फर्स्ट वाले का। लिसिडास जो है लिसिडास अपना पेस्टोरल यानी क्या एलिजी है, इसका फर्स्ट हो जाएगा सेकंड वाले का। और अपना जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले का क्या है मास्क्यू यानी कहमत जो है मास्क्यू है, मस्जिद के लिए वो की बात हुई है वो। अगला जो दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो साथियों अपनी यानी यहाँ पर जो दिया गया है यानी सोनेट हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है अपना क्या है एरोपेजिटिका, तो इसका जो मतलब है कंपेनियन ठीक है सॉरी साथियों यानी प्रोज और ट्रैक यानी क्या है गद्य और पद्य है, तो इसका जो अपना आंसर जो होने वाला है तो साथियों अपना बी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, यस मानता हूँ साथियों आप यहाँ से लिसिडास कैमस और ला एलोग्रो को तो समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे तो आगे की जो वीडियो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे हम सभी यानी जो कंटेंट है वो आपको डालेंगे
और आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखिए साथियों, लैव मी इन सॉफ्ट Lydian years, married to immortal birds, such as the meeting soul may appears, in note tiger with many a wending about the above line the appear in। तो ये एल एलिग्रो में यानी ये वो लाइन जो दिखी थी साथियों, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो एल एलिग्रो हो जाएगा। और साथियों हम आपको बता दें, अब जो हम आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट लेके आने वाले हैं इन दोनों पोइम का, यानी उनकी लाइन को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लाइन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इंट्रोडक्शन से सारे जो क्वेश्चन पूछे गए, जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता था वो इस क्लास में हमने दिया, जो उनसे यानी उसकी स्टोरी को लेकर या उसकी यानी इंट्रोडक्शन उसके थीम को लेकर यानी या उसके ओरिजिन को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था तो वो हमने आपको इस क्लास में बताया। और साथियों आगे हम अब लाइन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं, तो अब हम लाइन बाय लाइन सभी जो पोएम हैं उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे। फर्स्ट जो पोएम होगी एल एलिग्रो होगी, इसके बाद एल ठीक है पेंसोरेसो, ये दोनों जुड़वा ठीक है पोएमें हैं, इनको पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम और आगे की जो मिल्टन साहब की पोएम है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यहाँ से अपनी सक्सेस को बहुत ही आसान कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।